वहीं इस बीच अफगानिस्तान में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अमेरिका ने कहा है कि लोगों को एयरपोर्ट तक लाना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सारा फोकस एयरफील्ड पर है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती है। Right now, there are troops at risk, and we are the United States military, and we fully intend to successfully evacuate all American citizens who want to get out of Afghanistan. All American citizens who want to get out of Afghanistan. They are our priority number one. In addition, we intend to evacuate those who have been supporting us for years, and we're not going to leave them behind. And we will get out as many as possible. Our troops in Kabul are taking high risks to accomplish that mission. Every minute, these troops are on the ground, making difficult decisions with incredible skill, incredible bravery, and incredible valor. Currently, the security situation at the airport is stable. However, there are threats, and we're closely monitoring those. At any moment, they could happen. We can identify them. If we identify them, we will take immediate military action without hesitation in accordance with our rules of engagement. And the Taliban and every other organization in that country. अफगानिस्तान से सुरक्षित वतन वापसी यकीनन बेहद मुश्किल काम है। पुणे के पराग रबड़े उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो काबुल से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। आज तक उन्होंने बताया वहां मंजर और वापसी की कहानी। जब निकला तो माहौल डरावना हो चुका था, लेकिन रास्ते पे कोई अड़चनियां नहीं आई एयरपोर्ट पहुंचने तक। वही हालात जब एयरपोर्ट से निकला और एम्बेसी तक पहुंचा तो वही था। हालांकि जगह जगह पे थोड़े से ब्लॉकेट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं कर रहे। पासपोर्ट ऑफिस से मेरा घर तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर होगा, लेकिन मुझे पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगे। उसका ये कारण था कि रोड सब ब्लॉक हो चुके थे। गाड़ियां कहीं से भी जाए सब उन्होंने रोड ब्लॉक किया था, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे और सबको यही था कि पहले मैं घर पहुंचूं, मेरी फैमिली की सुरक्षा देखूं और हो सके तो उनको मुल्क के बाहर निकाल दो। बाहर आए काबुल एयरपोर्ट के ये बहुत बड़ी संख्या में लोग टारमेक पे दौड़ रहे हैं, प्लेन को लपक रहे हैं। वो दृश्य देखने का मौका मिला। वहां पर भी आप जा पाए? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पे खड़ा था और मेरे लिए वो काफी दर्दनाक था, डरावना था कि लोग किस हद तक अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे होंगे लोग? सर, इसमें एक बेसिक चीज ये है कि अगर जान बची तो लाखों पाए, जैसा हम लोग बोलते हैं। तो उनका ये मानना होगा कि अगर मैं ये मुल्क से सही सलामत बाहर निकल पड़ा तो मैं दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में जा सकता हूँ, फिर जिंदगी बसर कर सकता हूँ। आम लोगों पर गोलीबारी के बीच तालिबानी सत्ता की बोली बोल रहा है। अफगानिस्तान में सरकार का मॉडल साफ हो चुका है। एक काउंसिल होगी जो सरकार चलाएगी, लेकिन सर्वे सर्वा तालिबान का मुखिया अखुंदजादा ही होगा। तालिबान के अहम नेता हिदुल्ला हाशमी ने सरकार की रूपरेखा बताई है। अखुंदजादा की देखरेख में ये काउंसिल चलेगी। काउंसिल ही मंत्री तैनात करेगी। काउंसिल का एक मुखिया होगा जिसे रईस उल वुजारा कहा जाएगा। काउंसिल का मुखिया राष्ट्रपति की भूमिका में होगा, लेकिन अखुंदजादा ही प्रमुख तौर पर लीड करेगा। ये मॉडल पूरी तरह 1996 से 2001 तक चली अफगान सरकार जैसा है। तब मुल्ला उमर पर्दे के पीछे से पूरी सरकार चलाता था और एक काउंसिल कामकाज देखती थी। तालिबान सरकार अफगानी सेना के जवानों और कमांडर्स को जरूरत पड़ने पर वापस बुलाएगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से ट्रेन्ड है।